भाई इससे सुंदर रोड पे आज तक मैंने ड्राइव नहीं करी है भाई। राम राम भाई सभी ने, स्वागत है सभी का डे 5 में। तो हम निकल चुके हैं भाई आकरेरी से और मैं कुछ 20 किलोमीटर एक टनल पार करके आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं ईस्ट ऑफ आइसलैंड की तरफ। एंड अभी मैंने 20 मिनट का रास्ता कवर करा अपनी वैन में। तो हाँ भाइयों, जब आप आकरेरी से ईस्ट ऑफ आइसलैंड आते हो तो आपको एक टनल पार करनी पड़ती है, जो कि आइसलैंड का एक इकलौता वो है टोल रोड। तो हाँ, टोल देना होता है भाई आपको। ऑनलाइन ही पे कर दो, या तो तुम 24 घंटे पहले पे कर लो, मतलब 24 घंटे के अंदर, या बाद में कर लो, या तो पहले कर लो या बाद में कर लो, पर उसके 24 घंटे के अंदर तुम ट्रैवल कर सकते हो। और लगता है भाई इस साइड कल रात को थोड़ी सी बर्फ़ गिरी है, बेंच से देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। बस एक ये व्यू पॉइंट था यहाँ पे और थोड़ा रेस्ट करने के लिए जगह थी। ये जो हमारे सामने लेक है भाई, ये पूरी जमी हुई है। और जो ये सामने दिख रहा है ना एक छोटा सा पहाड़, इधर मैं भाई उस पहाड़ी से आ रहा था तो मेरे को इतनी दूर से लगा कि कोई ग्लेशियर वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट ऑफ आइसलैंड में ग्लेशियर है और साउथ ईस्ट में भी ग्लेशियर्स हैं। और आई थिंक अगर भाई सूत बैठा तो ना एक ग्लेशियर हाइक करेंगे या फिर आइस केव में थोड़ा वो करेंगे एक्सप्लोर। वो गाइडेड टूर होंगे भाई, जिनकी फ़ीस होती है ऑलमोस्ट हाइक की आई थिंक 100 USD से स्टार्ट है, और आइस केव चली जाती हैं 150 USD तक की। तो हम भाइयों पहली अट्रैक्शन की तरफ आ चुके हैं अपनी, जिसका नाम है गॉफोस। और ये पार्ट ऑफ डायमंड सर्कल है। जैसे साउथ कोस्ट पे हमारा गोल्डन सर्कल है, वैसे ही नॉर्थ में हमारा डायमंड सर्कल है, जो कि गॉफोस मियोतन वो जियोथर्मल बाथ है। और एक टाउन है ऊपर नॉर्थ में एक और, जहाँ पे वेल वॉचिंग होती है। तो ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, कुछ अट्रैक्शन है 3-4 ये, तो इसको डायमंड सर्कल बोलते हैं। तो हम डायमंड सर्कल की शुरुआत अपनी गॉफोस से कर रहे हैं। और इसकी 2 पार्किंग्स है, एक तो ये भाई गैस स्टेशन के साइड में, और एक ये सामने वाली है, वो बंद कर रखे हैं उन्होंने, पता नहीं क्यों। मे बी जो रास्ता है राइट साइड में स्लिपरी होगा, कैसा जो भी है रीज़न की वजह बंद कर रखी है इन्होंने। बस अभी हम कृत्य का केव में आए हैं। ये केव भाई उसके लिए ज़्यादा वो होगी जिसने भाई गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है। तो ये वो केव है जहाँ जॉन स्नो और उसकी पत्नी आती हैं, मतलब रियल में पत्नी है वो, बट वो शो में नहीं थी। तो ये केव है भाई, या नीचे कृत्य का। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे भाई। काफ़ी वही है, गर्म पानी है, ठंडा लिखा, ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। पर कह रहे हैं लोग कि टेम्परेचर गिरने लगा आजकल, और साइन भी लगा रखा कि नो बेदिंग, क्योंकि पहले थोड़ा वो था, कर लेते थे लोग, पर अब अंदर चलते हैं भाई। बेस्ट बात है मेरे को यही लगती है कि भाई जहाँ नो पार्किंग फ़ीस और नो कोई वो है, आपको एंट्रेंस फीस देनी होती, मज़ा तो उसी में भाई। लेट्स गो इनसाइड भाई, थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसी कुछ केव है भाई, काफ़ी छोटी सी है। पानी हाथ लगा के देखता हूँ कितना गर्म है क्या है। हाँ गर्म है भाई, पानी फुल गर्म है, नहाने लायक है वैसे पानी, पर ज़्यादा ही गर्म है, मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही गर्म है, इतने में नहीं नहाता मैं। उस साइड तो फुल भाप भी उठ रही है, वही जैसे बाहर लिखा होता 60 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। जैसे ही आप केव के बाहर आते हो तो ऊपर आने का रास्ता है यहाँ से थोड़ा, और देख सकते हो कैसे ये लावा फील्ड्स बनी हुई हैं ऊपर, और एक क्रैक आया हुआ है। थोड़ा घूम के चलते हो और देखते हैं भाई ये लावा फील्ड्स। ये पूरा एरिया ही वो है, जियोथर्मल एरिया है भाई। जो यहाँ पे वो मीवा लेक है, उसमें भी वही जियोथर्मल, वही गर्म पानी वाला हॉट स्प्रिंग वाला सीन है। काफ़ी जगह यहाँ पे। तो हम हाँ अब आ चुके हैं लावा फील्ड। ये क्या था, दिम्बोर्गर बुर्गिर लावा फील्ड ऑफ दिम्बोर्गर, पता नहीं भाई क्या बोलते होंगे, पर मेरे को लग रहा है बुर्गिर। तो स्टोरी ऐसी है यहाँ पे, 13
मतलब इनके गाइड के अनुसार यहाँ पे 13 वो बने हुए हैं सेंटा क्लॉस, और उनकी एक आइस केव है जहाँ वो मिलते थे। तो आइसलैंड के पास 13 सेंटा क्लॉसेस वगैरह है। तो काफ़ी ट्रेल्स हैं यहाँ पे, अप टू यू कौन सा करना चाहोगे। ये 1600 मीटर हर फॉल जो आपको ये सामने बड़ा सा वो दिखेगा वोल्केनो, उसके लिए ये 1600 मीटर, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मैं आई थिंक मोस्ट ऑफली यही करूँगा। अभी हम यहाँ हैं, पार्किंग यहाँ से होते हुए, ओह ये तो भाई रास्ता ही अलग ले गया, बट ज़्यादा नहीं होगा 1600 मीटर, तो कितना ही टाइम लेगा। तो चलते हैं। छोटा सा, आप अगर छोटी करनी है तो भाई येलो फॉलो कर लो, सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। पर मेरे को लगता है कि जो वो वोल्केनो है पीछे, उसका अच्छा वो होगा व्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले येलो से चलते हैं। आप फॉलो कर सकते हो भाई, कोई भी ड्रोन अलाउड नहीं है इस एरिया में, कुत्ते भी अलाउड नहीं, नो सिगरेट्स, और काफ़ी पेव्ड रास्ते हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ भाई, हाइकिंग ये बूट्स मतलब जिसमें अच्छी ग्रिप हो ये ज़रूर लेना। तो ऐसी कुछ दिखती हैं भाई लावा फील्ड्स, वो उधर केव बनी हुई है। तो है भाई, ये था इनका मीटिंग प्लेस। किसी ने अपने जूते जोड़ रखे हैं, एक वो यहाँ पे लालटेन है, चेयर्स, और ऐसी कुछ ये लावा फील्ड है। बस थोड़ा वही है, सर्दी के कारण ना हर जगह बर्फ़ पड़ी है, तो ये लावा फील्ड की जो फॉर्मेशन है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही। पर हमारे आसपास एक और केव आ चुके हैं इधर। बस ऐसे ही रेगुलर केव्स बना रखे हैं इनने। कहते हैं क्रिसमस सीजन में तो कहते हैं सजाते हैं भाई इस एरिया को। जो वो 13 क्रिसमस सेंटा क्लॉज की बात हो रही है, उनको यूलैड्स बोलते हैं इन आइसलैंडिक में। तो वो जो देखा था हाई चेयर थी उनके पीछे, तो उन्हीं ने कह रहे हैं वो दिख जाते हैं आपको। देख, आप उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं उनके साथ, मतलब अगर वो दिखते हैं। आज तो कोई नहीं दिखा मेरे को अभी तक यहाँ पे। तो पिक्चर्स भी लगी हुई हैं भाई इनकी, जो यूलैड्स हैं जिनको ये सेंटा क्लॉज भी बोलते हैं। तो मेनली ये सिर्फ क्रिसमस के टाइम ही बाहर आते हैं, विंटर के टाइम्स। और मोस्ट एक्टिव इनका बता रखा है कि दिसंबर टाइम होता है, वो प्रेपरेशन करते हैं अपनी उसके लिए, क्रिसमस आने के लिए। आओ भाई, अगर तुम लावा फील्ड्स ऐसे इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो अच्छी जगह है। तुम आराम से वगैरह आराम से तुम 4-5 घंटे लगा सकते हो। बहुत सारी हाइक्स हैं इधर, बहुत ज़्यादा। और हाँ, ऐसा कुछ था भाई सीन यहाँ पे। अब मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा, तो फ्यूल अप करते हैं हम भी। और ये सामने हमारे लेक न्यूआ, और बीच में थोड़े थोड़े क्रेटर से बने हुए हैं। तो भाई इसके है 100 ग्राम में कितना है, 11 ग्राम प्रोटीन है। तो विच इज़ लाइक काफ़ी डिसेंट अमाउंट है ग्रीक योगर्ट का। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। दूध तो अच्छा था भाई, दूध इनका दूध तो काफ़ी अच्छा था। मेरे को लगा इनका 4% दूध था वो जो लेके आया था। मैं 1 लीटर पी चुका हूँ, एक बचा हुआ अभी। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को विकिया हॉफ में दोबारा ग्रोसरी करनी पड़ जाए थोड़ी सी। ये नट्स लिए थे मैंने बोनस स्टोर से। इसमें वो है भाई, आमंड्स, करन्स, रेजन्स और पीनट्स, ऐसे कुछ 4-5 चीज़ें हैं। तो काफ़ी किफ़ायती सा स्नैक हो जाएगा और थोड़ा प्रोटीन रिच हो जाएगा। भाई जितना ट्रैवल करते हो उतना फिर वो बॉडी मांगती भी है। बट अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो कुछ ऐसी मिल दिखेगी है मेरी। मिलते हैं अगली लोकेशन पे।
इसका नाम है भाई नेमोफोल हावरियर, और ये वही है, इस जियोथर्मल एरिया है। यहाँ पे जो नीचे है भाई पूरा 200 डिग्री गर्म पानी बाहर, और फिर उसी की वजह से ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ये मड पोल्स बने हुए हैं। इसकी स्मेल बताऊँ भाई तुम्हें, फील लेने की कैसी आ रही होगी। यहाँ पे खच्चा हो रहा है पूरा, जैसे उबले अंडे नहीं होते, उबले अंडे का बीच का योक नहीं होता, अगर तुम उसे स्मेल करोगे कभी, जो मैंने कर रखा है। तुम पूरा गोल चक्कर काट सकते हो इधर से उधर, पूरा वॉक करते, जितने भी ये मडोल्स हैं सारे देख सकते हो। वो सबसे ज़्यादा उधर से आ रहा है भाई, और उधर से आ रहा है। हाँ, और ये जो सल्फ़र डिपॉजिट्स है ना, पहले इनका जो सल्फ़र डिपॉजिट हो जाता है इनसे भाई, पहले यहाँ गन पाउडर बनता था इनसे। मेरा फिर भी भाई इंटरेस्ट उन पहाड़ों में घूम रहा है कि भाई क्या व्यू आता होगा उधर से, क्या चीज़ होगी उधर। ऊपर से कुछ ऐसा ही है। पर यहाँ पे मैंने बाहर ही देखा है नो ड्रोन, और चलते हैं भाई आगे थोड़ी देर, देखते हैं। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितना है, थोड़ा ही रास्ता होगा और फुल। और इस टाइम ना भाई ये हमारे इधर है ये दिक्कत, इस टाइम 3-4 बजे होता है, ये जो धूप होती है ना बहुत तेज़ हो जाती है। तो मेरे को, और कुछ इतना सफ़ेद है पूरा सराउंडिंग यहाँ पे कि भाई बिना चश्मे के तो ना इतनी ग्लेयर लगेगी, इतनी ग्लेयर लगेगी, आँख खुलेंगी ही नहीं तेरी। पूरा किलोमीटर का वॉक है, फॉल तक नीचे जाना है। रास्ता सही है, देखते हैं स्लिप ना हो। एडवाइजेबल तो ऐसी सिचुएशंस में यही होता है कि आपके पास क्रैम्पॉन्स हो तो अच्छी बात होती है। मैं तो भाई जॉगिंग की सोच रहा हूँ, 1 किलोमीटर का रास्ता है, भागते हुए चलेंगे। आज की एक्सरसाइज यही हो जाएगी अपनी। रास्ता डिवाइड हो जाता है 2 फॉल्स में, बड़ा छोटा। पहले हम बड़े पे जाते हैं, लेट्स गो। नदी फोर्स ये D1 D3 और ये D2 है इधर, ये सेल्फ फोर्स के लिए। तो हम जाते हैं बड़े वाले पे, लेट्स गो, आते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, आई थिंक बेस्ट है अब तक का, सबसे बेस्ट और बड़ा वाटरफॉल है आज तक का। सुबह वाला गोड़ा फॉल कहते थे। यहाँ पे रेनबो बना हुआ है बीच में, स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है जो कि एक हमारे व्यू के बीच में आ रही है। मैंने ऐसा क्यों लगा भाई, मैं नाना पाटेकर वर्गा हो रहा हूँ फिलहाल टोपे में भाई, पर भाई बिना टोपे कौन काम चल रहा है। हवा इतनी तेज चल रहा है, तू नहीं पैरेगा तो सर दर्द हो जाएगा थोड़ी आन में तेरा। Here we go। कह सकते हैं आइसलैंड का नायग्रा फॉल, या फिर गोडो फॉल्स को बोलेंगे आप, नायग्रा फॉल जो सुबह देखा था आपने। तो हम दूसरे फॉल पे भी आ चुके हैं भाई, इसका नाम है सेती फॉल्स। फॉल्स का मतलब फॉल होता है भाई यहाँ पे, झरना आइसलैंडिंग में। बस थोड़ा सा रह गया, यहाँ से दिख चुका है मेरे को कैसा है वो। बस उसका जो देती फोर्स था उसका स्मॉलर वर्जन है ये। मतलब नदी यहाँ से बह होगी, यहाँ से गिरती है, नदी जाती है, फिर वो बड़ा झरना है। आई थिंक 80 मीटर का ड्रॉप है वो, जो झरना था 80 मीटर का ड्रॉप है। और आगे वो लग रही है भाई क्योंकि हमारा लक इतना अच्छा नहीं रहा। और को लेके एक दिन आया था मैक्सिमम 45%, बट बादल थे उस दिन भी, और अब दिखाई नहीं रहा। अगले जितने मेरे पास 4-5 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे, दिखाई नहीं रहा कि कितना क्या है।
वो मतलब परसेंटेज फोरकास्ट में दिखा नहीं रखी होगी या नहीं होगी, पर मैं होप रखूँगा क्योंकि आइसलैंड वैसा देश है जहाँ वेदर कभी भी बदल सकता है, तो मैं चाहूँगा मेरे फेवर में बदले। तो बात करते करते हम आ चुके हैं सेतीफोस फोर्ट। ऐसे दिखता है, अब काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, मेरे को लगा नहीं थोड़ा ही है जहाँ पे बैठे हैं, बस उतना ही जा सकते थे। फिसल गया। तो भाई आइसलैंड में ना कई ब्रिज ऐसे होते हैं, आपको मोस्टली ब्रिज ही ऐसे मिलेंगे जो सिंगल कार है सिर्फ। तो ये जेस्चर आ गया अपना, हम चलते हैं अब। ये भाई इसका सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ का। व्हाट द फक भैंचो, ये ऐसे से गंदे आदमी होते हैं भाई, एक्सीडेंट करवाने वाले ये होते हैं। भाई इससे सुंदर रोड पे आज तक मैंने ड्राइव नहीं करी है भाई, माँ की कसम। इतना ये तो कुछ भी सफ़ेद नहीं था, जो मैं पहले बता रहा था ना 1-2 दिन पहले कि ऐसे रास्ते से जाना पड़ा था मेरे को, वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। पर ये रास्ता ऐसा है, उससे अलग थोड़ा हटके है, पर मैं बता नहीं सकता भाई कितना खूबसूरत है और कितना मतलब इतना आँखों को सुकून सा मिल रहा है भाई मेरी गाड़ी चलाने में। यहाँ पे खुला रोड, खुला आसमान और सफ़ेद चादर साइड में, बस एक मैं मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ गया ड्राइव करके। जो ये नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, अब मज़ा आ गया। और ऊपर से देखो थोड़ा थोड़ा आप वो आया सूरज आया, क्या आहा क्या रिफ्लेक्शन आई है भाई सूरज की। ये ही तो है आइसलैंड भाइयों, यही तो आइसलैंड है। इसीलिए तो लोग मरते हैं यहाँ आने में, मरते डेड वाला नहीं मैं वो कह रहा हूँ, डेस्परेट होते आने के लिए, क्योंकि जो आपको यहाँ दिख जाता है ना एक बार, फिर ये दिखेगा नहीं कहीं और। ऐसा रास्ता, फुल रिफ्लेक्शन आ गया और स्पीड में चल रहे हैं भाइयों। ओवर स्पीडिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आपको। वो जो एक बंदा गया वो अलग बंदे हैं, वो पहला बंदा टकरा जो इतनी ख़राब ड्राइविंग कर रहा था यहाँ आइसलैंड में, वरना भाई सब बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। पर भाई कोई वर्ड्स नहीं मेरे पास। ये सेतीफोस से और मेरे जो नेक्स्ट कैंप साइट है, ये ईस्ट आइसलैंड का जो शहर है मेरा, ये 2 घंटे का रास्ता था। पर मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना कि भाई मेरे को पता भी नहीं चला 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है, 90 किलोमीटर बचे हुए हैं और अभी कुछ 6 बज चुके हैं, हम 7 बजे पहुँचेंगे कैंप साइट। पर रास्ता देखो भाई, सफ़ेद रोड, नीला आसमान और बस ब्लेंड हो रहा है, इतना सफ़ेद नीला वो उसका मिक्सचर कि आगे तो लगे भाई कुछ है ही नहीं। मेरी वैन भाई भयंकर भाग रही है सही बढ़िया नॉर्मल स्पीड में, और यहाँ मेरा रुकना बनता था भाई, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को चलते हुए। तो वहाँ रेस्ट का रेस्ट हो जाए और व्यू देख लेते हैं भाई। एक गाड़ी नहीं आई पिछले 1.25 घंटे से, सिवाय उस बंदे के। मेरे पीछे से कोई नहीं आया अभी तक, कोई गाड़ी आ रही है नीचे से, उधर से ही आएगी। तो मैं आपको इस जगह का एक थोड़ा एरियल व्यू देता हूँ। है क्या भाई ये जगह।